आज से मैथमेटिक्स का कैलकुलस पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसका दो पार्ट है। कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। एक डिफरेंशिएशन इसमें पढ़ना पड़ता है और एक इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन में भी कई टॉपिक्स है, जिसको सबसे पहला टॉपिक इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन और ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। उसके बाद इसका कई टॉपिक एप्लीकेशन का है, उसके बाद इंटीग्रेशन का टर्म है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज जानना है। सबसे पहले आप कंटिन्यूटी समझिए, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस आपको समझना होगा कि कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस क्या है। जनरली भाषा के यानी जनरली फॉर्म में हम इसको कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे, जैसे थर्मल पावर है, बिजली जो आपको आ रहा है कहीं से, ठीक है, थर्मल पावर से बिजली आ रहा है, तो अगर बीच में कहीं लाइन को काट दिया जाएगा, कहीं से कनेक्शन काट दिया जाएगा तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी ऐसा आपको टर्म देखना है जहां पे क्या वो लगातार हो, जनरली में वो चलता रहे, लगातार चलता रहे, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। मैथमेटिक्स के तरह इसको हम कैसे समझेंगे, यानी कोई भी फंक्शन होगा, अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर वो कट नहीं करता है। अर्थात कोई भी ग्राफ खींचने में अगर आप पेन को नहीं उठाते हैं, बिना पेन को आप लिफ्ट किए हुए किसी चीज को खींच पाते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ग्राफ खींच पाते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी कहीं पे बीच में नहीं टूटना चाहिए। तो इस तरह का फंक्शन जो भी होगा उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एक एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। अगर कोई फंक्शन आपको f(x) दिया गया है, कोई फंक्शन आपका f(x) इक्वल टू दिया गया है कि x, या मान लेते हैं यहां पे 2 है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 2 है और x इज ग्रेटर देन 0 है, और एक जगह आपको 3 दे दिया और कह रहा है क्या, लेस इक्वल 0 है, ठीक है। आपको एक जगह फंक्शन f(x) बराबर 2 दिया और कह रहा है x इज ग्रेट इक्वल 0, और f(x) का एक मान दिया है, वो कह रहा है 3 है, जबकि x का मान है 0 या 0 से छोटा है। तो हम इस टर्म को पहले ग्राफ के रूप में, यानी ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ये साइन स्कीम होता है। तो f(x) का मान देखिए, x का मान जो होगा इसमें 2 पार्ट्स, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट भाग में निगेटिव होता है, राइट भाग में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये फंक्शन पे आपको फोकस करना है, यानी कोई भी फंक्शन को, यानी वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उस चेन को कौन सा ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक कर रहा है यहां पे, ये कह रहा है क्या, ये बड़ा है, ठीक है, ये कह रहा है x जो है छोटा है और बराबर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जब x का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे सबसे पहले ये करना है कि x का मान जो आपका क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा इधर आएगा, तो y आपको मिलता कितना है, 2 मिलता है। तो मान लेते हैं यहां पे 2 है, तो इस तरह का आपका यहाँ पे ये फंक्शन बन जाता है, ठीक ना। और इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, इसको कनेक्ट नहीं करेगा, ये होल जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, ठीक ना। तो ये ब्लैंक होल रहता है और इसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2, x का मान जो है 2 से बड़ा, ये 0 से बड़ा है, तो उस केसेस में कितना होता है, 2 पर ग्राफ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहा है, x का मान जब 2 से यानी 0 से छोटा होता है तो उसका मान कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ओरिजिन है, x का मान इधर निगेटिव देखो, तो यहाँ पे 3 अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो क्योंकि इसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पर भी आएगा और इसका ग्राफ इस तरफ होगा। तो इस ग्राफ को खींचने के लिए आप बिना पेन उठाए इसको खींच सकते हैं। अगर हम ग्राफ मान लेते हैं ऐसे, यहां से खींचना शुरू किया, तो यहाँ तो होल क्या है आपका, ब्लैंक है, तो पेन उठाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो पाता है। यानी कोई भी ग्राफ अगर कंटिन्यूअस का फॉर्मेट देखें तो साइन थीटा y बराबर, अगर आपको साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा का ग्राफ जो हम खींचते हैं वो आपका फंक्शन इस तरह का होता है, जिसमें बिना पेन उठाए हुए हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस इसको हम लोग कैसे किए कि इसका जब हम ग्राफ खींच रहे थे तो उस केसेस में देखे क्या चीज कि इस एक पॉइंट जहां ये 0 पर जब बराबर हो, एक तो बराबर कह रहा है, दूसरा के लिए बराबर में कह रहा है 3 है, लेकिन ग्रेट के लिए कह रहा है 2 है।
ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो आपको वो टच नहीं कर रहा है, इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरवल कौन सा आ रहा है, ओपन इंटरवल, और इसमें कौन सा इंटरवल आता है, क्लोज इंटरवल आता है। तो यहाँ पे आपका डार्केड होता है और यहाँ पे ओपन यानी ब्लैंक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रेक कर जाता है चैन, और ये ग्राफ को हम कंटिन्यूअसली नहीं खींच पाते हैं, तो ये ग्राफ आपका क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी समझ में आया, यानी वैसा कर्व जिसको हम बिना पेन उठाए लगातार खींचते रह गए, यानी स्टार्ट की और अंत तक ग्राफ जब तक खिंचाता है तब तक पेन को कभी भी नहीं उठाया जाता है, यानी ग्राफ खींचने में कहीं भी पेन ब्रेक नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस, ठीक ना। और डिसकंटिन्यूअस वैसा फंक्शन होगा, यानी कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो उसका ग्राफ अगर स्क्रैच करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि ग्राफ स्क्रैच कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, ग्राफ कहीं पे टूट जाता है, ठीक है, कहीं पे टूट जाता है, यानी उस ग्राफ को हम खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पे वो पॉइंट छूट जाता है, उसके आगे ग्राफ होता है या पीछे ग्राफ होता है, तो वहां पे ब्रेक किया तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जिसको हम लोग एक सांतत, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है सांतत और डिसकंटिन्यूअस जो होगा असांतत फलन होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपका ग्राफ स्क्रैचिंग है, ठीक है, ग्राफ स्क्रैच करके हम सीखेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि एक हम लिमिट का हेल्प कर लेकर के कोई भी क्वेश्चन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे निकालेंगे। तो एक देखिए इसमें आपका क्या बनता है, लेफ्ट में बनता है, एक क्या बनता है, राइट में बनता है, और एक आपका मूल ओरिजिन पे बनता है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स चेक करना पड़ता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, एक राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, और एक एफ निकालना होता है जो कि दिया गया जिस पॉइंट पे वो ब्रेक करता है, कि जहां पे डॉटफुल पॉइंट होता है उस पे हमको क्या करना होता है, 3 चीज निकालना पड़ेगा इसमें, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, और एक क्या चीज, एफ, ठीक है। तो तीनों पर अगर उस पॉइंट को चेक करते हैं, अगर तीनों पर चेक किए और वो लिमिट का मान अगर समान दे दिया, फंक्शन क्या दिया हमको, समान दे देता है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें से LHL, RHL और FX उसमें से कोई भी एक बराबर नहीं होता है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में आपको क्या, यानी ब्रेक ग्राफ नहीं करना चाहिए, कोई भी ग्राफ आप स्क्रैच करते हैं तो उसका ग्राफ ब्रेक नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब आपका ग्राफ क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसको देखते हैं क्या कि LHL, RHL या FX हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम सोचते हैं, अगर FX बराबर आपको मान लेते हैं ऐसा दिया गया है 2x माइनस 2x लेस इक्वल 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक दिया है 2x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या करना है, चेक करके बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। तो इसको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, तो इसमें आपको निकालना होगा एक LHL, एक निकालना होगा RHL और एक आपको निकालना होगा FX, यानी FA जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपका वो क्या करता होगा, ब्रेक करता होगा, यानी जहां पे चेन आपको ऐसा पता चले कि यहां पे चेन टूट रहा है, यानी इस जो आपको ये ग्राफ का चेन यानी फंक्शन जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम लीनियर ये क्वाड्रेट यानी ये फंक्शन किस तरह का है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। स्ट्रेट लाइन का हम फार्मूला जानते हैं कि y बराबर होता है mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर क्या होता है mx प्लस सी। तो m देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का है, x आपका वेरिएबल रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या चीज है, ये कॉफिशिएंट 2 के m जो है कॉफिशिएंट ऑफ x है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट की जगह पर देखिए यहाँ पे 2 है ना, और कांस्टेंट की जगह पे कितना है 2 है, -2 है, एक में +2 है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कभी भी ब्रेक नहीं करता है अगर उसमें डॉटफुल पॉइंट नहीं हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को निकाल के देखते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में निगेटिव होता है, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो FX होता है वो पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट डॉटफुल पॉइंट क्या है, 2 है। डॉटफुल पॉइंट क्या है, 2 है। जो एक में कह रहा है क्या कि x का मान जो है 2 या 2 से छोटा है,
एक में क्या कह रहा है, x का मान जो है 2 या 2 से छोटा है, और एक में कह रहा है x का मान जो है 2 से बड़ा है। दो केसेस दे रहा है। तो इसमें इस तरह का अगर आपका होता है तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो एट द पॉइंट जो आपका है, वो पॉइंट क्या चीज है, एट पॉइंट 2 पर आपको इसको चेक करना है। एट पॉइंट x इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, हम 2 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं LHL। LHL, ठीक है। तो LHL में आप क्या निकालिएगा, लिमिट, पॉइंट आपका कितना है, 2 पर चेक करना है। तो x टेंस टू 2। अब यहाँ पे 2 दिए, ये LHL कैसे होगा? तो LHL में नेगेटिव होता है, तो इस पे आप क्या लगाइए, माइनस। इस पर क्या लगाएंगे, माइनस। और ये फंक्शन आपका क्या चीज है, fx है, fx लिख दिए। तो यहां पे आपका क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट इसका हम सॉल्यूशन अगर करते हैं तो वो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 किए, f 2 माइनस h, h का मान 0, यहां पे देखिए x है, x का मान 2 देंगे अप्रोक्सीमेट, ये टेंस टू है, x का मान 2 नहीं है, 2 के अप्रोक्सीमेट होता है, यानी जस्ट बगल में होता है। या तो आपका वो होगा क्या, 1.9999 होगा, या फिर आपका होगा 2.00001, यानी 2 के बहुत करीब होता है। इसको हम लोग टेंस टू कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, टेंस टू। तो टेंस टू जो आपका होता है, करेक्ट मान वो 2 नहीं होता, उसके अप्रोक्सीमेट होता है, उसके जस्ट निकट का मान होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये रो चिन्ह देते हैं, उसको हम कहते हैं टेंस टू। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, ठीक है। तो ऐसे यहां पे लिख दिए। अब x के जगह पर यहां पे ये सोचना है कि ये 2 माइनस h यानी 2 से छोटा, 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो 2 से छोटा होगा। तो इसमें अब चेक करना कि 2 से छोटा वाला कौन फंक्शन कर रहा है। तो ये फंक्शन 2 से छोटा वाला कर रहा है, ये कर रहा है। तो x जहां पे वहां पे क्या आएगा, 2 माइनस h। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 टू x के जगह पर 2 माइनस h, अब -2 तो -2, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2h -2, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम कैसे सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो h का मान तो लगभग 0 के बराबर है, तो यहां से आपका 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। h का मान 0 बैठा देंगे तो 2 गुना 0 वो खत्म हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यहां से देखिए ये LHL था, अब हम निकाल रहे हैं क्या चीज, RHL। तो RHL निकालेंगे, तो RHL में आपका क्या पॉइंट तो वही रहेगा, x का मान 2 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि ग्राफ में अभी हम बताए थे राइट साइड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे हम मेरा आ जाएगा fx आएगा। और इस चीज को देखिए हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f 2 अब प्लस तो प्लस h, ठीक है, लगाए यहां पे। अब देखिए इसमें 2 से बड़ा वाला कौन सा शो कर रहा है, ये आपका 2 से बड़ा वाला ग्राफ है, ये इक्वेशन जो है 2 से बड़ा के लिए है। तो इसको यहां पे आप रखिए, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f नहीं, वहां पे 2 तो 2, x के जगह पर कितना, 2 प्लस h, x के जगह पर 2 प्लस fx ना, तो x के जगह पर कितना, 2 प्लस h, प्लस 2 तो प्लस 2, ठीक है। अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h प्लस 2, तो ये कैलकुलेट करके 6 आएगा। h का मान 0 होगा तो ये कितना बन जाएगा, 6 होगा। अब निकालते हैं एक पॉइंट f2, f है ना, तो a का मान आपका 2 के लिए, तो f2 2 के बराबर वाला कौन सा फंक्शन, ये है, 2 के बराबर वाला ये है। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 अब -2, तो 4 माइनस 2 यानी कितना, 2। तो यहां से देखिए एक 6 दिया, एक 2 दिया, एक 2 दिया। तो हम आपको कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए बोले हैं कि LHL, RHL और FA यानी
जो आपका फंक्शन जिस पॉइंट पे चेक करना होगा ब्रेक कर रहा है, चेन को जो ब्रेक करता है उसको आपको क्या करना है कि देखना है कि ये सब बराबर है या नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, hence the function fx is discontinuous। ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि ये फंक्शन कैसा निकला, डिसकंटिन्यूअस निकला। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस चेक करने का तरीका क्या बना कि उसमें तीन चीज को देखना होगा, एक LHL को देखना होगा, एक RHL को देखना होगा और एक FA को देखना होगा, जहां पे A जो है वो डॉटफुल पॉइंट है, यानी उस किस पॉइंट पर वो चेन को ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक यहां पे कर रहा है कौन सा, 2। ठीक है, तो 2 एक कर रहा है क्या, x का मान जब 2 से छोटा या बराबर होता है तो उस समय उसका इक्वेशन बनाता है 2x माइनस 2, और एक बार कह रहा है क्या, x का मान 2 से बड़ा होता है तो उसके लिए 2x प्लस 2 होता है। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज चेक करेंगे इसमें, डॉटफुल पॉइंट आपका बना कि वो 2 के लिए क्या चीज है कि इसमें संदेह बन रहा है कि यहाँ पे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा, तो उसको चेक करके हमको बताना होगा। अगर LHL, RHL और FA का मान समान हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर उसमें से कोई भी एक समान नहीं हुआ, यानी उसमें से कोई एक अलग आ जाएगा, RHL, LHL और FA में से कोई भी एक अलग तरह का दिखेगा तो उसको यानी वैल्यू अलग आएगा तो उसको हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ में आया। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझे। तो सबसे पहला थ्योरी होता है इसका इंट्रोडक्शन, यही चीज है कि कोई भी फंक्शन को हमको टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी हमको करना होता है कि ये सान्तत्य फलन है या असांतत्य फलन है। तो सान्तत्य असांतत्य समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखना होगा, LHL, RHL और FA, और वो किस पॉइंट के लिए देखेंगे, जो पॉइंट उसमें डॉटफुल होगा, जिसमें आपको क्या ये दिखा रहा होगा कि एक 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, एक बराबर है, लेकिन दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो वहां पे एक डॉटफुल पॉइंट बनेगा और उस डॉटफुल पॉइंट के लिए तीनों वैल्यू निकालते हैं। अगर LHL, RHL और FA निकालते हैं, अगर उसमें से कोई भी एक मान समान नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। अगर समान आ गया तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया। तो इसमें अब देखिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, एक एग्जांपल लेके इसको हम समझ लिए। तो हम कहेंगे मैथमेटिकली इसको डिफिनेशन, यानी कोई भी फंक्शन जो होता है अपने डोमेन और रेंज, ठीक है, और रियल नंबर अगर होता है तो उसका डोमेन जो होता है तो रेंज उसका जो बनता है उसका सबसेट होता है। डोमेन का सबसेट अगर रेंज बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डोमेन रेंज का चर्चा हम लोग रिलेशन में फंक्शन में करेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो हम डोमेन को सीधा जनरली लैंग्वेज में कहते हैं क्या चीज, एक्स एक्सिस के वैल्यू को डोमेन कहते हैं और जो वाई पर मिलता है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, प्रांत परिसर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान देते जाते हैं और वाई पर अगर ग्राफ बिना टूटे हुए आगे बढ़ता है, ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कहीं भी ब्रेक कर जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है क्या चीज, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसका बीजगणित हमको सीखना है कि कोई भी फंक्शन होगा तो उसका अलजेब्रा क्या है। ठीक है, उसका हम अलजेब्रा में हम लोगों को क्या पड़ता है, जोड़ घटाव गुना भाग, यही ना। तो जोड़ घटाव यानी कोई दो फंक्शन हम ऐसा सोचते हैं, एक फंक्शन आपका fx है और एक gx। ठीक है, दो फंक्शन लेते हैं। ठीक है, यानी दो फंक्शन आप ले लीजिए, एनी टू फंक्शन fx, एनी टू फंक्शन fx इक्वल टू sin x ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं gx इक्वल टू cos x ले लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन हम ले रहे हैं।
एक आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और एक जी एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है। तो साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। जो साइन एक्स का हम ग्राफ आपको सिखाए थे कि साइन एक्स का ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं करता है, कॉस एक्स का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं करता है। तो इसका अलजेब्रा अगर हम देखेंगे, अगर एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन आपको दिया गया है, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो अपने रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी हम कह सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स दो फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सांतत हो तो, ठीक है। अगर आपका एफ एक्स और जी एक्स दो फलन जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सांतत है। अगर ये सांतत होता है तो इसका अलजेब्रा जो बनेगा वो फर्स्ट पॉइंट बनेगा एफ एक्स और सांतत हो तो, यानी कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं वास्तविक संख्या के लिए, तो कोई पॉइंट एक सी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं एफ एक्स इज लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। एक्स का मान सी के लिए क्या है, सांतत है। और जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। यानी एफ एक्स भी सी के लिए सांतत है, जो कि सी जो है एनी रियल नंबर है। यहां पे लिख देंगे वेयर सी इज एनी रियल नंबर, ठीक है। सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसके लिए वो क्या है, सांतत है। इसका मीनिंग निकला कि एफ एक्स जो आपका होगा वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका जो भी ग्राफ आएगा वो कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, और जी एक्स जो होगा वो भी सी के किसी भी मान के लिए ब्रेक नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि अब ये दो फंक्शन अलग अलग अपने में सांतत है, तो पहला पॉइंट इसका बनता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, पहला पॉइंट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। यानी एफ एक्स और प्लस जी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूअस किसके लिए होगा, सी के लिए होगा, और सी को क्या है, कोई वास्तविक संख्या। दूसरा आपका बनेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीसरा बनेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और चौथा बनेगा एफ एक्स बाय जी एक्स, वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और वो एक्स का क्या मान होगा, सी। तो हम अभी कंसीडर किए थे कि दो फंक्शन आपका एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं अगर एच एक्स कोई अलग फंक्शन, ये दो अलग अलग फंक्शन है, और इसके अकॉर्डिंग अगर एच एक्स बराबर हम कहते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स तो क्या है, कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, ठीक है। यानी साइन एक्स यानी थीटा का मान माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी देते हैं, तो साइन थीटा में कहीं भी आपका मान इंफिनिटी मिलता है, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी इंफिनिटी होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जो भी आप फंक्शन का यानी थीटा का मान लेते जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ मिलते जाता, कभी भी अपरिभाषित नहीं होता, कोई वास्तविक संख्या मिलता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं करता है। कॉस एक्स का भी वही हालत है कि इसका भी क्या होता है, डोमेन जो आपका है देते हैं तो रेंज जो हमको मिलता है वो भी रियल नंबर होता है, कभी भी अपरिभाषित नहीं होता है। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका योग भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, तो ये तो आपका इसका भी ग्राफ नहीं कटता है, इसका भी ग्राफ नहीं टूटता है, तो इस दोनों का योग भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और वो प्रॉपर्टी आपका कहता है क्या चीज, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी और जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट
सी, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट कितना एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एच एक्स बराबर आप कहते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। और एच एक्स इक्वल टू अगर हम कहते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। और एच एक्स इक्वल टू अगर हम कहते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो इसको हम लोग कह पाते हैं क्या, ये टेन एक्स होगा। ठीक है, लेकिन टेन एक्स कहीं तो टूट जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है। परिभाषित कितना डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर। ठीक है, तो अपरिभाषित जब वो होगा 90 डिग्री पर होता है या 0 डिग्री पर होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 0, तो 1/, आप क्या करते हैं 0, तो अपरिभाषित हो जाता है। तो हम कहते हैं क्या, ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट यानी एक्स इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान 90 डिग्री के लिए क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, वहां पे ग्राफ टूट जाता है। लेकिन क्या होता है, ऑल रियल नंबर आर जो दिए ना, सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, शांत तथ्य होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी था, यानी कंटिन्यूटी का अलजेब्रा था, हम जोड़ घटा गुना भाग सीखे। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज आते हैं। यही इसका थ्योरी है। मूल चीज हमको यही समझना पड़ता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया गया है, अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो उसके लिए उसका कर्व जो होता होगा, ग्राफ जो स्क्रैच करते होंगे, वो ग्राफ कभी भी टूटता नहीं होगा। यानी विदाउट हम पेन उठाए पूरे ग्राफ को खींच पाते हैं तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ खींचने में कहीं भी पेन आपको उठाना पड़ता है, ठीक है, तो वो ग्राफ ब्रेक कर जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो कोई भी चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैथमेटिकली यानी इस चैप्टर में लिमिट का यूज करके उसको चेक कैसे करना है, एक छोटा सा 11th का टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़े थे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट का और डेरिवेटिव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी यहाँ पे पूरा कैलकुलस में वही चलेगा। ठीक है, तो लिमिट का इसमें यूज करते हैं और उसमें क्या निकालते हैं, एक LHL, एक RHL और एक FA। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट्स पे यानी तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA का मान अगर समान होता है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर समान नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यही चेक करना है, पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक ना, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर इसके आगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब डिफरेंशिएबल होगा, या डिफरेंशिएबल होता है तब कंटिन्यूअस होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक ना, जो कि आगे के टॉपिक में पढ़ना है। तो हम लोगों का थ्योरी ये था। ठीक ना, तो इस चीज को हम लोग सीखे ऐसे। ठीक ना, अब इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 3 चीज लगाना है, LHL, RHL और FA। ठीक है, और उसमें आपको क्वेश्चन में डॉटफुल पॉइंट कभी कभी दिया रहता है, कभी चेक करना होता है। चेक कब करना होता है, जब जहां पे ग्राफ ब्रेक करता है, जब 2-3 इक्वेशन के फॉर्मेट में f दिया गया तो उसमें 2-3 पॉइंट पे ब्रेक करता है, जो कि चैन तोड़ने का काम करता है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, और चेक करके बताते हैं। अगर LHL, RHL और FA निकालते हैं, अगर तीनों मान समान होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर नहीं समान होता है तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो चलिए हम लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक ना, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए हम कैसे कर पाएंगे। एक्सरसाइज आपका 5.1 है, जिसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करना है। जैसे एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कर रहा है क्वेश्चन क्या चीज वो देखिए। सिद्ध कीजिए कि fx 5x माइनस 3 x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर शांत तत्व है। तो हम पहला क्वेश्चन आपको लिखते हैं। ये fx बराबर आपको दे दिया कितना, 5x माइनस 3, और इसके लिए पॉइंट चेक क्या क्या करना है, x बराबर एक बार 0, एक बार x बराबर 3 और x बराबर 5। ये 3 पॉइंट पे चेक करके बताना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस।
तो मेरा रूल्स कहता है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो लिखेंगे एट द पॉइंट x इक्वल टू कितना 0, हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो LHL लिखते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड में माइनस, लेफ्ट हैंड में क्या लेंगे माइनस लेंगे, और वो fx यही ना बराबर लिमिट x